चोरी डकैती की मूवी तो हमने बहुत देखी है, लेकिन आज मैं जो कहानी आपसे शेयर करने वाला हूँ वो बाकी सब कहानियों से बिल्कुल अलग है। आज की कहानी है ऐसे एक चोर की जिसे चोर कहना सही नहीं होगा, बल्कि आर्टिस्ट कहना ही ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि सालों से चोरी करके भी कभी पकड़ा ना जाना अपने आप में एक आर्ट है। आंखों के सामने से अचानक गायब हो जाना ही उसकी स्पेशलिटी थी। कहानी का मेन कैरेक्टर और नामी चोर डायबोलिक हमेशा सिर से पांव तक काले कपड़ों में ढका रहता था। इस वजह से आज तक किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा। वो अपने काम में इतना एक्सपर्ट था कि कभी किसी पुलिस के हाथ नहीं आया। एक दिन वो इटली के एक बैंक से कुछ कीमती खजाना चोरी करके भाग रहा था, तभी पुलिस ने उसका पीछा करना शुरू किया। बड़ी मुश्किल से उन्होंने डायबोलिक का रास्ता रोक लिया। पुलिस को लगा कि इस बार वो किसी भी हालत में नहीं बच सका, लेकिन अचानक डायबोलिक ने अपनी कार में एक बटन दबाया और तुरंत रोड ऊंचा हो गया। वो उसी रोड पर स्लाइड करते हुए पुलिस के ऊपर से निकल गया। ये देखकर पुलिस वाले हैरान रह गए, लेकिन वो हार मानने वाले नहीं थे। पुलिस की एक और टीम ने उसे फॉलो करना शुरू किया। ये देखकर डायबोलिक ने अपनी कार से जहरीली गैस छोड़ी और सारे पुलिस वाले बेहोश हो गए। इतना सब करने के बाद भी बेचारे को चैन नहीं मिला, क्योंकि इंस्पेक्टर ज्ञान को अपनी कार से उसके पीछे पड़ गया। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा कि डायबोलिक की कार सड़क पर पलटी हुई है, मगर वहाँ डायबोलिक खुद मौजूद नहीं था। ये देखकर ज्ञान को बहुत निराश हो गया। उधर हम एक पार्टी में डिफेंस मिनिस्टर जॉर्जियो को देखते हैं। वो वहाँ बाकी लोगों से बातें कर रहा था। तभी वहाँ ईवा नाम की एक लड़की आती है। जॉर्जियो तुरंत उसे वेलकम करने के लिए आगे बढ़ता है। ईवा असल में उस शहर की नामी बिजनेस वुमन थी, लेकिन बिजनेस उसका अपना नहीं था। उसने एक बुजुर्ग अरब पति से शादी की थी, सीधी बात कहें तो शुगर डैडी। उसके मरने के बाद पूरा बिजनेस और सारी प्रॉपर्टी ईवा के पास आ गई। अपनी खूबसूरती और शानो शौकत की वजह से ईवा हमेशा चर्चा में रहती थी, इसलिए जब वो पार्टी में आई तो सब लोग बहुत खुश हो गए। वहीं बातचीत के दौरान डायबोलिक का जिक्र आता है। सब ईवा को सावधान रहने को कहते हैं, क्योंकि डायबोलिक कभी भी उसकी दौलत चुराने के लिए अटैक कर सकता है। चोर होने के बावजूद सब लोग डायबोलिक की स्मार्टनेस की तारीफ करते थे। ये सुनकर ईवा के मन में उसके लिए एक अजीब सा क्यूरियोसिटी पैदा होती है। पार्टी खत्म होने के बाद जॉर्जियो ईवा को घर छोड़ने की पेशकश करता है, लेकिन ईवा मना कर देती है। अब सवाल ये उठता है कि जॉर्जियो और ईवा का असली रिश्ता क्या है? इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। पार्टी से लौटते वक्त अचानक इंस्पेक्टर ज्ञान रास्ता रोक लेता है। उसे देखकर ईवा थोड़ी हैरान होती है, लेकिन ज्ञान उसे चेतावनी देता है कि डायबोलिक अभी भी उस पर अटैक कर सकता है। ये सुनकर ईवा टेंशन में आ जाती है। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर इस बारे में डिस्कस करते हैं। वहीं से पता चलता है कि ईवा के पास एक बेहद खास पिंक डायमंड है, जो बहुत रेयर और अनमोल है। ज्ञान को पूरा यकीन था कि डायबोलिक उसे चुराने जरूर आएगा, इसलिए वो ईवा से उसकी सारी डिटेल्स ले लेता है। वो किस होटल में रह रही है, उसका रूम नंबर क्या है, उसके साथ कोई और है या नहीं। सब कुछ जानने के बाद जाते जाते ज्ञान उसे दोबारा चेतावनी देता है कि किसी पर भी भरोसा मत करना, क्योंकि डायबोलिक का असली चेहरा किसी ने आज तक नहीं देखा। हो सकता है वो होटल का मैनेजर हो, कोई वेटर हो, या फिर खुद ज्ञान भी। ये सुनकर ईवा उसकी बात मान लेती है और ज्ञान वहाँ से चला जाता है। उधर जिस होटल में ईवा रह रही थी, वहाँ पर रॉबर्टो नाम का एक वेटर स्पेशली उसे सर्विस देने के लिए रखा गया था। एक रात रॉबर्टो अपने दोस्तों के साथ गप्पे मार रहा था और ईवा के बारे में बातें कर रहा था। तभी पता चलता है कि उसके रूम के अंदर एक स्पीकर छिपा हुआ है, जिसके जरिए डायबोलिक उनकी सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही रॉबर्टो वहाँ से निकलकर घर की ओर रवाना हुआ, कोई शख्स छिपकर उस पर अटैक कर देता है। साफ था कि वो डायबोलिक ही था। उसने रॉबर्टो को मार डाला और उसकी लाश गायब कर दी। इसके बाद स्पीकर में रिकॉर्ड हुई आवाजों को बार बार सुनकर डायबोलिक ने रॉबर्टो जैसी बोलने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। तभी पहली बार हमें डायबोलिक का असली चेहरा देखने को मिलता है। फिर सीन बदलता है और हम एलिजाबेथ नाम की एक औरत को देखते हैं। उसका हस्बैंड वॉल्टर कई दिनों से घर नहीं लौटा था, जिससे वो बहुत परेशान थी। एलिजाबेथ उसे बहुत चाहती थी, लेकिन उसका पति कभी उसकी मोहब्बत की कद्र नहीं करता था। यही सोचकर वो और भी उदास हो गई थी। उसकी सहेली उसे समझाती है कि शायद वॉल्टर किसी मुश्किल में है और वो जरूर वापस आएगा। उधर जब ईवा होटल पहुंची तो मैनेजर और बाकी स्टाफ ने उसका शानदार वेलकम किया। वहीं उसकी मुलाकात रॉबर्टो से करवाई गई। ईवा उनसे बातें करके सीधा अपने कमरे की तरफ चली गई और पीछे पीछे रॉबर्टो भी वहां पहुंच गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि रॉबर्टो तो कल ही मर चुका था, तो फिर ये आदमी कौन? दरअसल ये असली रॉबर्टो नहीं, बल्कि डायबोलिक था, जो रॉबर्टो का रूप धरकर ईवा पर नजर रख रहा था। कमरे में घुसकर जब ईवा नहाने के लिए वॉशरूम में गई तो रॉबर्टो बने डायबोलिक ने मौका पाकर उसका लॉकर खोलने की कोशिश की। उसी लॉकर में वो रेयर पिंक डायमंड रखा हुआ था। मजेदार बात ये थी कि इतनी कीमती चीज इतने आसान लॉकर में रखी गई थी, जिसे डायबोलिक ने कुछ ही मिनटों में खोल लिया। लेकिन बदकिस्मती से जैसे ही वो डायमंड निकालने वाला था, ईवा वॉशरूम से बाहर आ गई। मजबूर होकर डायबोलिक कमरे में छिप गया और वहीं से चुपचाप ईवा को देखने लगा। अचानक ईवा की नजर उस पर पड़ी तो उसने मुस्कुराकर पूछा कि क्या आपको कुछ चाहिए? ईवा ने मना कर दिया और वो चुपचाप वहाँ से निकल गया। उधर उसी रात एलिजाबेथ घर लौटी है और देखती है कि वॉल्टर उसका इंतजार कर रहा है। उसे देखकर एलिजाबेथ बेहद खुश हो जाती है और दौड़कर उसे गले लगा लेती है।
है। तभी पता चलता है कि उसका हस्बैंड वॉल्टर असल में डायबोलिक ही है, लेकिन एलिजाबेथ को इस बारे में कुछ भी पता नहीं। वॉल्टर उसे बताता है कि वो सिर्फ उससे मिलने आया है और ज्यादा देर रुकना उसके लिए मुमकिन नहीं है क्योंकि उसे बहुत जरूरी काम पर जाना है। ये सुनकर एलिजाबेथ उदास हो जाती है और उसे डिनर के लिए रुकने को कहती है, मगर वॉल्टर उसकी बात नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। उसी शाम ईवा जॉर्जियो से मिलने गई थी। बातचीत के दौरान जॉर्जियो उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन ईवा उसे पास नहीं आने देती। इससे जॉर्जियो गुस्से में आ जाता है। तभी पता चलता है कि जॉर्जियो दरअसल ईवा का मंगेतर है और जल्द ही उनकी शादी होने वाली है। लेकिन ईवा को देखकर लगता था कि उनके बीच प्यार नाम की कोई चीज ही नहीं है। वो बड़ी चालाकी से जॉर्जियो को टालकर वहाँ से निकल जाती है। इधर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर डायबोलिक ईवा के कमरे में घुसता है और फिर से वही लॉकर खोलने लगता है। लेकिन ठीक उसी समय ईवा वापस लौट आती है। कमरे में दाखिल होते ही उसे अजीब सा महसूस होता है, मानो कोई अंदर मौजूद हो। तभी डायबोलिक पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और डराने की कोशिश करता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि ईवा बिल्कुल नहीं डरती। उल्टा वो उसे बताती है कि जिस पिंक डायमंड को चुराने वो आया है वो नकली है और असली वाला उसके पास नहीं है। डायबोलिक उसकी बात पर यकीन नहीं करता क्योंकि उसके हिसाब से इतनी अमीर औरत नकली डायमंड पहन ही नहीं सकती। तब ईवा समझाती है कि वो सिर्फ अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए नकली डायमंड पहनती है, असली वाला तो उसने बहुत पहले बेच दिया था। फिर भी डायबोलिक को उस पर भरोसा नहीं होता। ईवा उसे चैलेंज करती है कि वो चाहे तो डायमंड चेक कर सकता है। डायबोलिक उसे धमकाता है कि अगर उसकी बात झूठ निकली तो अगली बार वो डायमंड के लिए नहीं बल्कि उसे मारने के लिए आएगा। लेकिन ईवा को इसमें भी कोई डर नहीं लगता, बल्कि वो उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है। असल में डायबोलिक की इतनी चर्चा सुनकर उसके दिल में उसके लिए एक अजीब सी फैंटेसी पैदा हो गई थी। इसलिए जब आज डायबोलिक सामने आया तो वो खुद को रोक नहीं पाई। मगर डायबोलिक इतना आसान शिकार नहीं था। ईवा कुछ करने ही वाली थी कि डायबोलिक अचानक गायब हो गया। उसे देखकर ईवा का इंटरेस्ट और बढ़ गया। अपने सीक्रेट ठिकाने पर जाकर डायबोलिक ने वो डायमंड चेक किया और पाया कि ईवा सच बोल रही थी। डायमंड वाकई नकली था। फिर सीन बदलता है और आधी रात को एलिजाबेथ की नींद खुल जाती है। वो बालकनी में आती है और देखती है कि घर के सामने वाले गार्डन से काले कोट पहने एक अजीब सा आदमी बाहर निकल रहा है। ये देखकर वो बुरी तरह डर जाती है। उसी समय उसे घर के अंदर किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। उसे लगने लगता है कि कहीं डायबोलिक वापस तो नहीं आ गया। ये सोचकर उसका डर और भी बढ़ जाता है, लेकिन हिम्मत करके वो उस आवाज का पीछा करती है और तभी सामने वॉल्टर आ जाता है। उसे देखकर एलिजाबेथ को थोड़ी राहत मिलती है। वो उसे सारी बातें बता देती है, लेकिन वॉल्टर मानता नहीं। वो उसे समझाता है कि शायद उसने गलत देखा है या ये सिर्फ उसका वहम है। ऊपर से एलिजाबेथ ने उस दिन थोड़ा ड्रिंक भी किया था, तो उसे भी लगने लगा कि शायद सचमुच उसने गलतफहमी में देखा होगा। इसी वजह से वो और कुछ सोचने से बच जाती है। अगली सुबह ईवा जब उठती है तो देखती है कि डायबोलिक उसकी नकली अंगूठी वापस उसके कमरे में छोड़ गया है। ये देखकर ईवा हैरान रह जाती है। रात के अंधेरे में छुपकर अंदर आना तो समझ में आता है, लेकिन सुबह सुबह होटल में घुस आना उसके लिए काफी अजीब था। जिज्ञासा के कारण उसने रॉबर्टो को बुलाया। रॉबर्टो दरअसल बाहर ही खड़ा था और जैसे ही ईवा ने आवाज लगाई वो कमरे में आ गया। सब कुछ ईवा को कंफ्यूजिंग लग रहा था। तभी डायबोलिक ने उसकी सारी उलझन खत्म कर दी। उसने ईवा के सामने ही रॉबर्टो का मास्क उतारकर अपनी असली शक्ल दिखा दी। ईवा उसे देखकर दंग रह गई। ये पहली बार था जब किसी ने डायबोलिक का असली चेहरा देखा। हाँ, एलिजाबेथ ने पहले भी उसका चेहरा देखा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वही डायबोलिक है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये था कि डायबोलिक ने सबको छोड़कर सिर्फ ईवा को ही अपनी पहचान क्यों दिखाई। असल में ईवा उसे पसंद आने लगी थी। ऊपर से पिछली रात उसने उस पर अटैक किया था, फिर भी ईवा ने किसी से कुछ नहीं कहा। यही देखकर डायबोलिक का उस पर थोड़ा थोड़ा भरोसा बनने लगा। ईवा तो पहले से ही डायबोलिक की तरफ आकर्षित थी, इसलिए उसे सामने देखकर वो खुद को रोक नहीं पाती और दोनों काफी करीब आ जाते हैं। फिर ईवा उससे पूछती है कि क्या अब वो उस पर भरोसा करता है। डायबोलिक कंफ्यूज हो जाता है। उसका दिल ईवा पर यकीन करने को कह रहा था, लेकिन दिमाग मान नहीं रहा था। बातचीत में ये भी सामने आता है कि शुरुआत से ही डायबोलिक ईवा के आसपास घूमता रहा है। यहाँ तक कि पहले दिन जिसने ईवा को डायबोलिक के बारे में सावधान किया था, वो इंस्पेक्टर ज्ञान भी कोई और नहीं बल्कि खुद डायबोलिक ही था। ये सब जानने के बाद ईवा उससे उसका असली नाम पूछती है। डायबोलिक बताता है कि लोग उसे वॉल्टर के नाम से जानते हैं, लेकिन ये भी उसका असली नाम नहीं है। ईवा समझ जाती है कि डायबोलिक कभी भी अपनी असली पहचान किसी को नहीं बताएगा, इसलिए वो जोर नहीं डालती, बल्कि वो उसे अपने बारे में बताना शुरू करती है। ईवा उसे जॉर्जियो के बारे में बताती है। दरअसल ईवा जॉर्जियो से शादी करना बिल्कुल नहीं चाहती, लेकिन विरोध भी नहीं कर सकती क्योंकि जॉर्जियो के पास उसके अतीत की कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर वो बाहर आ गए तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जॉर्जियो ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने शादी से मना किया तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिक कर देगा। मजबूरी में ईवा ने शादी के लिए हाँ कर दी थी। ये सुनकर डायबोलिक उसे आश्वासन देता है कि वो 24 घंटे के अंदर वो सारे डॉक्यूमेंट्स ईवा तक पहुंचा देगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ईवा के पास उससे कांटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं था। तब डायबोलिक उसे एक कैफे का एड्रेस और टाइम देकर कहता है कि वो वहां उसका इंतजार करे। ईवा पूछती है कि
अगर वो अपने असली चेहरे में नहीं आएगा तो उसे पहचान कैसे पाएगी। डायाबोलिक बताता है कि वो एक स्पेशल कोड इस्तेमाल करेगा जिससे ईवा उसे पहचान लेगी। दोनों इन सब बातों की प्लानिंग करने लगते हैं। उधर होटल मैनेजर को रॉबर्टो कहीं नहीं मिल रहा था तो उसने पूरे होटल में हंगामा शुरू कर दिया। रिसेप्शन से उसे पता चला कि रॉबर्टो आखिरी बार ईवा के कमरे में गया था और वापस नहीं आया। ये सुनकर मैनेजर को शक होता है और वो तुरंत ईवा के कमरे में पहुंच जाता है। ईवा के पास कोई और रास्ता नहीं बचता तो वो डायाबोलिक को अलमारी के अंदर छुपा देती है। फिर दरवाजा खोलकर ऐसे दिखाती है जैसे वो सो रही थी और मैनेजर ने उसकी नींद डिस्टर्ब कर दी। वो बहुत कोशिश करती है कि मैनेजर कमरे में न आए, लेकिन वो जबरदस्ती अंदर घुस जाता है और बहाने बहाने से यहाँ वहाँ चेक करने लगता है। बातों बातों में वो ईवा से रॉबर्टो के बारे में पूछता है। ईवा झूठ बोल देती है कि सुबह ब्रेकफास्ट देने आया था और फिर उसकी मुलाकात नहीं हुई, मगर मैनेजर को भरोसा नहीं होता और वो अच्छे से कमरे की तलाशी लेने लगता है। ईवा समझ जाती है कि मैनेजर को शक हो गया है तो वो साउंड कोड से डायाबोलिक को सावधान कर देती है। फिर चालाकी से मैनेजर को बाथरूम चेक करने भेजती है और उस मौके पर डायाबोलिक को अलमारी से निकालकर कमरे के बाहर भेज देती है। दूसरी तरफ एलिजाबेथ अभी भी पिछले रात की घटना के बारे में सोच रही थी। उसके बार बार दिमाग में यही आ रहा था कि उसने रात को जो देखा वो गलत नहीं था। इसलिए अपने शक को दूर करने के लिए वो गार्डन में जाकर उस रास्ते को ढूंढने लगी। काफी खोजने के बाद सच में उसे वो सीक्रेट रास्ता मिल ही जाता है। तभी एक बटन पर उसका पैर पड़ते ही गार्डन की घास ऊपर उठ जाती है और एक अंडरग्राउंड रूम का दरवाजा खुल जाता है। एलिजाबेथ डरते डरते अंदर जाती है और वहाँ का नजारा देखकर उसकी रूह कांप उठती है। वहाँ कई लोगों के मास्क सजे हुए थे और बहुत तरह के केमिकल रखे थे। ये सब देखकर एलिजाबेथ समझ जाती है कि ये जरूर डायाबोलिक का रास्ता है। वो तुरंत पुलिस को खबर देती है और इंस्पेक्टर जॉन को अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच जाता है। सब कुछ चेक करने के बाद उन्हें यकीन हो जाता है कि एलिजाबेथ का हस्बैंड ही डायाबोलिक है। उधर डायाबोलिक जब कार से लौट रहा था तभी एक बटन प्रेस करते ही पहाड़ अजीब तरह से खुल जाता है और वहाँ से नया रास्ता निकलता है। ये सब उसने अपने काम की आसानी के लिए बनाया था। वो उसी रास्ते से अपने सीक्रेट अड्डे पर पहुँचता है, लेकिन वहाँ उसके लिए बड़ा सरप्राइज इंतजार कर रहा होता है। इंस्पेक्टर ज्ञान को पहले से घात लगाकर बैठा था और डायाबोलिक पहुंचते ही गिरफ्तार हो जाता है। अगले दिन डायाबोलिक के कहे मुताबिक ईवा कैफे में उसका इंतजार करती है, लेकिन बहुत देर होने के बाद भी उसका कोई अता पता नहीं मिलता। ईवा को लगता है शायद वो जानबूझकर नहीं आया। तभी आसपास लोगों की बातें सुनकर वो अखबार देखती है और उसे पता चलता है कि पुलिस ने डायाबोलिक को अरेस्ट कर लिया है। उसी दिन डायाबोलिक को कोर्ट में पेश किया जाता है। वहाँ ईवा भी पहुँचती है और इशारे से उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन डायाबोलिक एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखता क्योंकि पुलिस का शक ईवा पर जा सकता था। इंस्पेक्टर ज्ञानको की उम्मीद के मुताबिक जज डायाबोलिक को मौत की सजा सुना देता है, लेकिन इतनी बड़ी सजा सुनकर भी डायाबोलिक पर कोई असर नहीं दिखता। उधर ईवा कोर्ट से निकलकर एक दीवार के पास जाती है और जैसे ही वो तीसरा ईंट दबाती है, अचानक वहाँ एक दरवाजा खुलता है और उसके सामने एक गाड़ी आ जाती है। वो गाड़ी लेकर सीधे डायाबोलिक के सीक्रेट अड्डे पर जाती है और वहाँ से 2 स्पेशल केमिकल उठा लाती है। अब सवाल ये था कि ईवा वहाँ क्या कर रही थी और उसे डायाबोलिक के सारे राज कैसे पता चले। असल में उस दिन कोर्ट में डायाबोलिक ने सीधे उसकी तरफ नहीं देखा था, लेकिन आंखों की कोड लैंग्वेज से उसे बहुत बातें बताई थी। उसी के इशारे पर ईवा ने केमिकल इकट्ठा किया। फिर वो सीधे जॉर्जियो के ऑफिस जाती है। जॉर्जियो उसे देखकर चौंक जाता है। ईवा उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो डायाबोलिक से उसकी फांसी से पहले एक बार मिलना चाहती है, लेकिन जॉर्जियो साफ मना कर देता है क्योंकि तब उसे कई तरह की सफाई देनी पड़ेगी। मगर ईवा भी जिद्दी थी। वो जानती थी कि जॉर्जियो डिफेंस मिनिस्टर है, उसके लिए ये मुश्किल काम नहीं होगा। इसलिए वो उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उससे शादी नहीं करेगी। ऊपर से वो एक्टिंग करती है कि उसे जॉर्जियो से बहुत मोहब्बत है और वो उसके लिए पागल है। आखिरकार जॉर्जियो मजबूर हो जाता है और उसे डायाबोलिक से मिलने की इजाजत देता है, लेकिन शर्त ये रखता है कि वो भी ईवा के साथ रहेगा। ईवा अब विरोध नहीं करती क्योंकि अब उसके पास कोई चारा नहीं था। फिर दोनों डायाबोलिक से मिलने पहुंचते हैं और करीब आधे घंटे तक बातें करके बाहर निकल जाते हैं। अगले दिन दिखाया जाता है कि डायाबोलिक की फांसी की तैयारी चल रही है, लेकिन उस वक्त गले में फांसी की रस्सी डालकर लटकाने का सिस्टम नहीं था, बल्कि अपराधियों का गला काटकर मौत की सजा दी जाती थी। तैयारी पूरी होने के बाद जब जल्लाद डायाबोलिक को लेकर जा रहा था, तब भी उसके चेहरे पर किसी तरह का डर नहीं था। उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वो मरने वाला है। ये देख इंस्पेक्टर ज्ञानको को बड़ा अजीब लगता है। तभी बगल में खड़ा एक ऑफिसर कह देता है कि डायाबोलिक को देखकर लग रहा है शायद वो ड्रग्स के नशे में बेहोश है। ये सुनकर ही ज्ञानको को शक होता है और वो जोर से जल्लाद को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। डायाबोलिक का सिर उसके शरीर से अलग हो चुका था। धीरे धीरे ज्ञानको उसके पास जाकर मास्क हटाता है और देखता है वो तो डायाबोलिक यानी वॉल्टर था ही नहीं, बल्कि जॉर्जियो था। ये देखकर ज्ञान को बुरी तरह डर जाता है। उसे 2 बातें खाई जा रही थी। एक, उनकी लापरवाही से डिफेंस मिनिस्टर
ऑफिसर की मौत हो गई और दूसरा डायबॉलिक जैसा खतरनाक क्रिमिनल उनकी पकड़ से भाग निकला। अब सवाल उठता है कि इतनी सिक्योरिटी के बीच डायबॉलिक भागा कैसे? असली रहस्य अब सामने आता है। दरअसल उस दिन ईवा का जॉर्जियो से मिलना और उससे डायबॉलिक से मिलने की परमिशन लेना, ये पूरा प्लान डायबॉलिक का ही था। उसने पहले से अपने और जॉर्जियो के मास्क अपने अड्डे पर बना रखे थे। ईवा वहाँ से सिर्फ केमिकल ही नहीं लाई थी बल्कि वो मास्क भी लेकर आई थी। फिर डायबॉलिक और ईवा ने मिलकर जॉर्जियो को ड्रग देकर बेहोश किया और उससे ईवा के पर्सनल डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं ये पूछ लिया। वो डॉक्यूमेंट्स जॉर्जियो के पर्सनल लॉकर में थे जिसका पासवर्ड सिर्फ उसी को पता था। डायबॉलिक ने वो पासवर्ड भी उससे निकलवा लिया। उसके बाद उसे दूसरा ड्रग देकर ऐसा हाल कर दिया कि होश आने के बाद भी वो किसी को कुछ बता ना पाए। फिर डायबॉलिक ने जॉर्जियो के चेहरे का मास्क और उसके कपड़े पहन लिए और जॉर्जियो को वॉल्टर का मास्क पहनाकर छोड़ दिया। मतलब परफेक्ट क्राइम, किसी को कुछ भी शक नहीं हुआ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। डायबॉलिक जॉर्जियो के रूप में उसके ऑफिस पहुंचकर लॉकर खोलता है और ईवा के सारे डॉक्यूमेंट निकाल लेता है। तभी पुलिस भी वहां पहुंच जाती है, लेकिन उन्हें पहचान ही नहीं चलता कि सामने खड़ा आदमी असल में डायबॉलिक है। उनकी आंखों के सामने से ही डायबॉलिक साफ निकल जाता है। उधर एक अमीर औरत बैंक में कुछ कीमती सामान रखने आती है। चूंकि वो बहुत रेयर और कीमती चीजें थीं, इसलिए सिक्योरिटी को लेकर वो औरत थोड़ी परेशान थी। वो मैनेजर से लाकर की सिक्योरिटी के बारे में पूछती है। मैनेजर समझाता है कि लाकर की दीवारें 3 परतों से बनी हैं, जिसे तोड़कर चोरी करना नामुमकिन है। इसके अलावा लाकर की चाबी सिर्फ मालिक के पास होती है और किसी और तरीके से चाबी हासिल करना पॉसिबल नहीं है। ये सब सुनकर औरत चैन से अपना सामान लाकर में रख देती है और बाहर चली जाती है। लेकिन असलियत में वो औरत कोई और नहीं बल्कि ईवा थी। असल में वो और डायबॉलिक मिलकर उसी बैंक को लूटने का प्लान बना रहे थे। इसलिए डायबॉलिक ने ईवा को वहां भेजा था ताकि वो सिक्योरिटी सिस्टम की डिटेल ले सके। उधर इंस्पेक्टर ज्ञान को भी डायबॉलिक को पकड़ने के लिए पूरी मेहनत कर रहा था। उसने शहर के हर बैंक, हर ट्रस्ट, हर लाकर रूम को चेक करना शुरू कर दिया। उसे पता था डायबॉलिक कभी साधारण चोरी नहीं करता, वो हमेशा सबसे रेयर और कीमती चीजों के पीछे जाता है। आखिरकार ज्ञानको को उस बैंक के बारे में पता चल जाता है और वो उसे प्रोटेक्ट करने की तैयारी शुरू कर देता है। उसने अपनी टीम को शहर की हर सड़क, गली, यहाँ तक कि अंडरग्राउंड टनल्स पर भी नजर रखने का आदेश दिया। लेकिन तब तक डायबॉलिक बैंक पहुंच भी चुका था। हालांकि ईवा उसके साथ नहीं थी। उसने चाहा था कि वो उसके साथ चले, लेकिन डायबॉलिक ने उसे मना कर दिया क्योंकि काम बहुत रिस्की था। वो ईवा को खतरे में नहीं डालना चाहता था। प्लान के मुताबिक वो अंडरग्राउंड टनल से बैंक में घुसने की तैयारी करता है। वहाँ रास्ते में सेंसर लगे थे, लेकिन डायबॉलिक सेंसर से भी ज्यादा चालाक था। उसने वाटर पाइप खोल दिया ताकि सेंसर आवाज को न पहचान सके। फिर वो बड़ी आसानी से बैंक के अंदर घुसकर चोरी करता है और दूसरी तरफ से निकलने लगता है। बाहर आते ही उसका सामना पुलिस से हो जाता है। डायबॉलिक उनसे लड़ते हुए आगे बढ़ता है और तभी ज्ञान को सामने आ जाता है। डायबॉलिक को देखकर वो तुरंत गोली चला देता है। उसे यकीन था कि इस बार डायबॉलिक नहीं बचेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि अब डायबॉलिक अकेला नहीं है। तभी अचानक ईवा पीछे से आकर ज्ञानको पर गोली चला देती है और डायबॉलिक को लेकर वहाँ से निकल जाती है। ईवा को देखकर डायबॉलिक भी हैरान रह जाता है, लेकिन समझ जाता है कि ईवा उसे अकेला छोड़ने वाली नहीं है। अब वो ईवा पर पूरा भरोसा करने लगता है। ज्ञान को घायल हालत में ये सब देखता रहता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। कुछ दिन बाद हम देखते हैं वॉल्टर और ईवा को। अब वो दोनों साथ में बेहद खुश हैं। ईवा को इम्प्रेस करने के लिए वॉल्टर असली पिंक डायमंड भी वापस ले आता है, लेकिन ईवा को अब उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती। अब उसे सिर्फ डायबॉलिक चाहिए, इसलिए वो डायमंड को समुद्र में फेंक देती है और वॉल्टर को गले से लगा लेती है। और इसी खूबसूरत मोमेंट के साथ फिल्म का अंत हो जाता है।